Welcome back dear students in our YouTube channel स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम सब लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, जहां हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक न्यू एक्सरसाइज 4.3। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे हमने ग्राफ खींचने के बारे में अपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, डिस्कस किया था, उसी प्रकार से ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी में भी आपको ग्राफ को बनाना है, या कह सकते हो आपको कि इस इक्वेशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो काफ़ी इजी है, हमने पहले भी किया है। तो आइए पहले यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं एक्स और वाई की, और उसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, कैसे शो करेंगे इसको। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। तो पहले हम यहाँ से x और y की वैल्यू को पुट कर लेंगे, या कह सकते हैं फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राफ पर शो करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ से हम एक वैल्यू लेट कर लेंगे किसी भी चीज़ की, तो हमारी दूसरी वैल्यू क्या होगी, निकल आएगी। तो यहाँ से हम मानते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। पहले इसको मान के चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 4, ये हमारा निकल के आ जाएगा। मतलब अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इसी प्रकार से दो वैल्यूज़ या एक वैल्यूज़ और पुट कर लेंगे, जिससे जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं तब उसको ग्राफ पे आसानी से दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए आइए एक दो वैल्यूज़ और फाइंड करते हैं इसकी। तो एक बार हम फिर से मानते हैं इसमें कि लेट x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू 1। इसको जब फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये रहेगा हमारा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये जो हमारा y है, यहाँ पर इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस 1 को हम उस तरफ क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, जहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3। ये हमारी सेकेंड वैल्यू है। इसी प्रकार एक वैल्यू को और फाइंड आउट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से 2 प्लस y इज इक्वल टू 4, जहाँ से y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2। हमारे पास तीन वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं। हम आसानी से इसको अब ग्राफ पर शो कर सकते हैं। पहले आइए सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। पहली वैल्यू हमारी है 0, 4। दूसरी वैल्यू हमारी है 1, 3। तीसरी वैल्यू हमारी है 2, 2। इसी को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है आप यही लेट करके वैल्यू को फाइंड आउट करो, आप यहाँ से y को भी लेट कर सकते हो, जो मर्जी आपका वो लेट कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4। क्योंकि जब हमने आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब टू वेरिएबल्स की बात करते हैं हम कहीं भी, तो उसके सोल्यूशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आइए इसको ग्राफ पर हम लोग शो करते हैं कि कैसे ये होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ में कोई निगेटिव वैल्यू तो आई नहीं है, तो हम चाहें तो पॉजिटिवली ग्राफ भी दिखा सकते हैं आसानी से। ये मानते हैं हमारी y एक्सिस, और ये हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, x एक्सिस। ये हमारा x है, ये हमारा क्या है, y। वैल्यूज़ को आई देख लेते हैं, हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू हमारी 4 तक गई है। तो नंबर इसको दिखा देते हैं 1, 2, 3, 4। ये हमारा मिड पॉइंट 0, जहाँ से दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारी हो जाएंगी। इसके नीचे निगेटिव में वैल्यू आ जाएगी y की, और इसके इस तरफ आएंगे तो इधर x की वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी। तो आइए अब वैल्यूज़ को देखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। हमारा x का 0 और y हमारा क्या है, 4। x है 0 मतलब ये वैल्यू, y है हमारा 4 मतलब ये वैल्यू।
तो हमारा पॉइंट कहाँ आ रहा है, इस जगह पर कहीं आ रहा है। सेकंड, x है हमारा 1, y है हमारा 3, x है हमारा 1, y है हमारा 3, मतलब इस जगह पर आ रही है वैल्यू। थर्ड हमारा x है 2, y है 2, x है 2 और हमारा y भी क्या है 2, मतलब इस जगह पर हमारी वैल्यू जा रही है, इसके सामने। नंबर पे अच्छे से लिखिएगा, उसी के सामने ही पुट करना है। अब आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और स्केल की हेल्प से आप क्या करो, इन सारी लाइंस को मिला दो आपस में। तो ये वैल्यू सारी की सारी एकदम स्ट्रेट ही मिलाना आप लोग, ऐसे। तो ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला ग्राफ हो जाएगा। इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा हमारा किसका, x + y = 4। तो आइए आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, फर्स्ट क्वेश्चन के। तो दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है कि x - y = 2। फटाफट आइए इसकी भी वैल्यू को हम निकालते हैं। x की वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं पहले, लेट x = 0। तो यहाँ से हमारा 0 - y = 2, जहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी y = ये माइनस का ट्रांसफ़र हो जाएगा -2, ये हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी। सेकंड हम देखते हैं, लेट x = 1। तो यहाँ से हमारा 1 - y = 2, जहाँ से हमारा -y = 2, ये 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा कितना आएगा 1, ये माइनस इधर चला आएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अगली वैल्यू, लेट x = 2। अगली वैल्यू लेकर के चलते हैं, तो 2 - y = 2, जहाँ से हमारा y = 2 - 2, जहाँ पर हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारा यहाँ पे y क्या आ गया 0। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उसको आइए नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ से पहली वैल्यू हमारी है 0 - 2, दूसरी वैल्यू हमारी है 1 - 1 और लास्ट वैल्यू जो हमने निकाली अपनी वो हमारी है 2 0। इन्हीं तीन वैल्यूज़ को आइए ग्राफ में शो करते हैं कि कैसे हमारा ग्राफ बनेगा इन वैल्यूज़ का। तो पहले हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइंस अपनी, x एक्सिस और y एक्सिस। पहले दोनों एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये x, ये y। इस बार वैल्यूज़ हमारी निगेटिव में भी हैं तो हमको निगेटिव वाली भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम मानते हैं ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मिड पॉइंट इंटरसेक्ट वाली 0 हो जाएगी। इसके नीचे आएंगे तो -1 - 2 -3 -4, इधर -1 -2 -3, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 एंड नाउ 4। अब यहाँ से आइए सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। पहली वैल्यू हमारी है 0 - 2, x एक्सिस पर 0, y पर हमारा क्या है -2। x एक्सिस पर हमारा है 0, y पर हमारा क्या है -2, मतलब हमारी पहली वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पर। ठीक है, x 0 y -2, तो वैल्यू कहाँ आएगी यहाँ। सेकंड हमारी है 1 - 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, मतलब ये वैल्यू हमारी कहाँ आएगी, इस जगह पर। तीसरी हमारी है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, मतलब हमारी वैल्यू कहाँ आएगी, इस जगह पर। अब इसी 3 पॉइंट को क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे, मिला देंगे आपस में, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ। तो ये हमारा क्या है, दूसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन है y = 3x। काफ़ी ईजी है, आइए फटाफट ये भी करते हैं। लेट x = 0, y = 3, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y = हमारा क्या हो जाएगा 0। सेकेंड आइए, लेट x = 1, तो y = हो जाएगा 3, x की जगह पर 1 रखेंगे हम, तो y = 3 × 1 = 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। लेट x = 2, तो यहाँ से y = 3, x की वैल्यू आ जाएगी 2, y = 3 × 2 = 6। ये हमारी तीनों वैल्यूज़ क्या हुई, फाइंड हमने कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं कि अपने ग्राफ को शो कर सकते हैं। तो आइए फटाफट पहले वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं।
पहली वैल्यू हमारी है 0 0, सेकेंड हमारी है 1 3, थर्ड हमारी है 2 और 6। तो इसी को हम क्या करते हैं, ग्राफ पर शो करते हैं कि कैसे हमारा ग्राफ बनेगा इन वैल्यूज़ का। तो फिर से वही दो एक्सिस बनाते हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पर नंबर को पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 6 है हमारा, तो हमको हाईएस्ट 6 तक जाना पड़ेगा, वो भी कौन सा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस को हम 6 तक बनाएंगे, बाकी इसको छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू 1 2 3 और -1 -2 -3 -4, ये वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ये हमारा मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या कह सकते हो आप क्या है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, हमारा x भी 0 है, हमारा y भी 0 है, मतलब पॉइंट स्टार्टिंग कहाँ से है, यहाँ से। सेकंड पॉइंट हमारा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। थर्ड, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ आ रहा है, इस जगह पे। तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे स्केल से, ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पार्ट नंबर 3। तो आइए चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। हमारा जो फोर्थ पार्ट दिया है 3 = 2x + y, इसमें भी आइए हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फिर वैल्यू को निकालते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा होगा। लेट x = 0, तो 3 = 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस y, 3 = 2, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस y, जहाँ से हमारा 3 = क्या हो जाएगा, y, मतलब y = क्या हो जाएगा हमारा 3। लेट x = 1, यहाँ से हम देखेंगे तो 3 = 2, x की वैल्यू 1 प्लस y, 3 = 2 1 = 2 प्लस y। अब क्या होगा, इस 2 को इधर हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 - 2 = y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू भी हम ले सकते हैं। लेट x = 2, 3 = 2, x की वैल्यू 2 प्लस y, 3 = 2 2 = 4 प्लस y। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो 3, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 = y, जहाँ से इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है नेगेटिव की, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, -1। माइनस और प्लस का ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन ये सारे के सारे क्या होंगे, आसानी से हो जाएंगे। अब आइए इसको फटाफट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहली वैल्यू हमारी क्या है, 0 3, सेकंड वैल्यू हमारी क्या आई, 1 1, थर्ड वैल्यू हमारी क्या आई है, 2 -1। यही 3 वैल्यूज़ हमारी आई हैं जिसको हमको नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आइए फटाफट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मतलब हमारा ये पॉइंट। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1, मतलब हमारा ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे, ये पॉइंट हमारा, और कहाँ पे आएगा हमारा ये। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, इसका ग्राफ ड्रा होगा ऊपर से नीचे की तरफ में, मतलब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ मिलाएं तो हमारा जो ग्राफ आएगा ये आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4। अब आइए मूव करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप इक्वेशन को बनाइए, मतलब आपको इसमें क्या करना है, इक्वेशन को बनाना है जो किसके थ्रू जा रही है, 2,14। अब जब 2,14 है तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है वो 2 है और जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या है, 14। इसके थ्रू जाने वाली लाइंस पे हमको क्या करना है, इक्वेशंस बनाना है। और कह रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, कितनी लाइंस इसमें बन सकती हैं एंड वाई, और क्यों। तो हमसे रीज़न भी पूछ रहा है, ऊपर से कह रहा है कि इक्वेशन को भी फाइंड आउट कीजिए। तो आप देखिए यहाँ से x और y की वैल्यू हमको क्या है, गिवन है, यहाँ से हमको इक्वेशन बनानी है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमको इक्वेशन बनानी रहेगी, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी वैल्यू हम इक्वेशन के फॉर्म में पुट कर सकते हैं। वो 2 वेरिएबल्स की होगी, मतलब हमारा x भी होगा वहाँ पर, हमारा y भी होगा, और साथ में इक्वल्स टू के फॉर्म में कोई वैल्यूज़ भी हमको ऐसी लेनी है जो इस x और y के वैल्यू की क्या हो, इक्वल आनी चाहिए। मतलब हमारा LHS और RHS क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है और इस साइड हमारे पास 4 है, तो 3 1 4 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन हमको इन दोनों x और y के लिए फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर फाइंड आउट हम करें तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि कैसी कैसी इक्वेशंस बन सकती हैं हमारी। यहाँ से हम अगर देखें तो x प्लस वाई, हमारे पास x भी है y भी है, गिवन दे रखा है, इक्वल्स टू के फॉर्म में लेना भी है। तो आप चाहो तो अगर x प्लस वाई के फॉर्म में ले रहे हो तो यहाँ पर एक इक्वेशन आप ये ले सकते हो। ये इक्वेशन क्यों सेटिस्फाई होगी, क्योंकि x प्लस वाई, x की वैल्यू आप 2 ले लो, y की 14 इज इक्वल टू 16, 16 इज इक्वल टू 16। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड, क्योंकि बोथ साइड हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो एक हमारी इक्वेशन ये बन सकती है, मान लेते हैं हमारा ये एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन अगर हमको बनानी हो तो आप चाहो तो इस वैल्यू को नेगेटिव में भी ले सकते हो। कैसे, नेगेटिव में अगर वैल्यू लेनी है आपको तो चाहे y आगे रखो, चाहे पीछे रखो, चाहे x आगे रखो, चाहे पीछे रखो। यहाँ से अगर हम नेगेटिव में देखें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, ये भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। कैसे, y की वैल्यू कितनी है 14, x की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 12। 14 में से 2 को माइनस करोगे आप तो 12 आएगा, 12 इज इक्वल टू 12। मतलब हमारा LHS और RHS बोथ आर क्या है, इक्वल है। तो ये भी हमारी सेकंड इक्वेशन बन सकती है। आप चाहो तो इससे आगे भी इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, वो हो जाएगा। जैसे इक्वेशन हमको लेनी है अगर, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 7x इज इक्वल टू वाई, ये भी हमारी इक्वेशन बन सकती है। कैसे, 7x की वैल्यू कितनी है 2, y कितनी है हमारा 14, 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 14, ये भी हमारी आ जाएगी वैल्यू। मतलब आपको ऐसी इक्वेशंस इसमें बनाते चलना है जो कि बोथ साइड क्या हो, इक्वल्स हो। जब दोनों साइड आपकी वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी वही हमारी एक क्या होगी, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन मानी जाएगी। बोथ अगर इक्वल आता है तो मतलब आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अगर दोनों साइड आपका इक्वल नहीं आता है तो आपका इक्वेशन क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा। ये हमारा पहली लाइन का हो गया आंसर। दूसरा कह रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, यहाँ पर कितनी सारी इक्वेशंस आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी हमारे पास तो हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं या इनफाइनाइट इक्वेशंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा अगला आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यूज़। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यूज़। तो आप
कि सामने अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। आइए अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कह रहा है इन द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमको वो एक वैल्यू दे रखा है और कह रहा है आपके पास जो इक्वेशन है 3y = ax + 7 में, इसमें हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो हमको दे रखा है आइए हम उसको देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। x की वैल्यू हमको दे रखा है 3, y की वैल्यू हमको दे रखा है 4 और एक इक्वेशन दे रखा है 3y = ax + 7 ये दे रखा है। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ को निकालें तो 3y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 = a, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 7, 4 3 = 12 = 3 × a आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3a हो जाएगा प्लस 7 हमारा। यहाँ से 12 माइनस ये हमारा 7 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7 = 3a। यहाँ से 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 = 3a हो जाएगा। यहाँ पर 3a हमारा मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, इस तरफ आएगा तो हमारा 3 क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, तो 5/3 = a। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। हमको a की वैल्यू बोला था फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आई 5/3। आइए मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। बड़ा है बट इजीली सॉल्व हो सकता है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। मतलब किसी सिटी में टैक्सी की बात कर रहा है और फेयर मतलब होता है उसके किराए के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 per kilometer। Taking the distance covered at x kilometer and total fare as ₹y, write linear equation for this information and draw its graph। मतलब जितना सारा ये क्वेश्चन आपका ये बड़ा सा दे रखा है, इसमें सिटी की बात किया है, टैक्सी की बात किया है और उसके किराए की बात किया है। और इसने कहा है कि अगर आपको टेक करना यानी लेट करना है तो वहाँ पर आपको डिस्टेंस x मान के चलना है और इक्वेशन में हमको जो दूसरा हमारा फेयर है किराया उसको y मान के चलना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या दे रखा है, कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। मतलब आप अगर अपने घर से मार्केट के तरफ जाते हो तो मार्केट के तरफ जाने में मान लो आपका मार्केट आपके घर से 5 किलोमीटर है तो आप टोटल डिस्टेंस कितना जाओगे 5 किलोमीटर। लेकिन कंडीशन क्या यहाँ पर कि फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। तो अगर आप 5 किलोमीटर मार्केट जाना है तो आपका जो पहला किलोमीटर कंप्लीट होगा आपके घर से मार्केट की तरफ में, जो आपका पहला किलोमीटर कंप्लीट होगा उसका किराया ये लेगा कितना 8 रुपये टैक्सी वाला। उसके बाद कह रहा है जो बाकी बची डिस्टेंस होगी उसका किराया आपका पर किलोमीटर 5 रुपीज़ के हिसाब से होगा। मतलब अगर आप टोटल डिस्टेंस यहाँ से मान के चलो कि आपके पास टोटल डिस्टेंस अगर कितनी है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में आपका जो टोटल डिस्टेंस और टोटल किराया आपका हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर जब हम जाएंगे यानी 1 किलोमीटर जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो उस पर हमारा किराया होगा 8 रुपीज़। उसके बाद जो बचा हमारा डिस्टेंस है तो हमारा डिस्टेंस बचा क्या होगा 4 बचा होगा। क्यों, टोटल 5 था तो 1 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो चुका तो इसका 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। और जो हमारी बची डिस्टेंस 5 में है अभी 4, इसका किराया कितना पड़ेगा 5 किलोमीटर, मतलब 5 रुपीज़ हमारा पर किलोमीटर। तो आप अगर यहाँ से अगर किराया निकालने की कोशिश करो तो टोटल किराया कितना आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस हमारा कितना है 5 किलोमीटर। और यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा 8 रुपीज़, ठीक, प्लस दूसरा हमारा क्या है, यहाँ से इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। मतलब जो हमारा बचा हुआ अभी डिस्टेंस है, कितना बचा अभी 4, मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे 5 - 1 और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्यों,
क्योंकि हमारी डिस्टेंस थी 5, हम 1 चल चुके हैं तो 1 को माइनस कर देंगे और बची डिस्टेंस का किराया कितना है 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ से अगर फेयर पूरा देखा जाए कंप्लीट, तो 8 प्लस 5 में से 1 जाएगा, हमारा बचेगा 4 × 5, तो 8 प्लस 5 4 जा 20, ये हमारा कितना आ जाएगा 28 रुपीज़ कंप्लीट। तो वही सेम एस यहाँ पर भी कंडीशन लगा कर दे रखा है। तो ये तो आपका हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है इधर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये सपोज दैट हमारा था, बाकी कुछ नहीं। ऐसे ही इक्वेशन हमको इधर डेराइव करनी है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारा, कि हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो x किलोमीटर है और हमारा फेयर कितना है y। तो अगर इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम यहाँ से मान के चलते हैं, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x एंड हमारा फेयर कितना हो जाएगा, यानी किराया कितना हो जाएगा y। क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है x किलोमीटर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ये किलोमीटर में कर लीजिए, और हमारा ये y क्या हो जाएगा, रुपीज़ में हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया किराया। अब हमको इन्हीं x और y के वैल्यूज़ को लेकर के हमको यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को हमको ग्राफ पर ड्रॉ भी करना है। मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन है आपके सामने, सेम एज जैसे हमने यहाँ पर बताया वही चीज़ यहाँ पर भी आप लोग क्या करो, मानो, सपोज करो और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करो। तो देखो आपका क्या आता है। हम मानते हैं क्या कि हमारा फेयर टोटल हमको किराया निकालना कितना है, y इज इक्वल टू डिस्टेंस। आइए देख लेते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारी कितनी हो जाएगी 8 रुपीज़, प्लस हमको चलना कितना था y, माफ़ कीजिएगा, हमको चलना कितना था x किलोमीटर, टोटल फेयर कितना हो गया y इज इक्वल टू पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ देने हैं 8। अब हमारे पास जो बचा किलोमीटर है, जैसे हमने क्या कहा, पहला किलोमीटर था 8, फिर बचा कितना था, टोटल 5 था, यहाँ पर कितना बचा, फिर 4 बचा। तो वैसे यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, टोटल रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा 8, प्लस डिस्टेंस हमारे पास कितनी है x, इसमें से हमको कवर कितनी है डिस्टेंस अभी करनी, तो कितनी कवर करनी है, यहाँ से 1 माइनस कर दो आप, जैसे वहाँ 1 माइनस किए हो, तो x - 1 और मल्टीप्लाइड बाई कितने से करोगे आप, ये देखिए जो बची डिस्टेंस हमारी है, तो बची डिस्टेंस ये हो गई, इसका किराया कितना देना है हमको 5 रुपीज़, और जो स्टार्टिंग में हमने 1 किलोमीटर दिया उसका हमारा कितना था 8 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगा, y इज इक्वल टू 8 प्लस x - 1। अब यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो एक बार 5 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 भी होगा, मतलब एक बार 5 का मल्टीप्लाई x में, एक बार 5 का मल्टीप्लाई 1 में। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 5x - 5 1 जा 5, 5 और x का मल्टीप्लाई 5x और 5 का 1 का मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब आइए कंप्लीट वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कीजिए। कैसे, y इज इक्वल टू 8, ये हमारा -5, तो 8 में से 5 आप जब निकाल दोगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 5x। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन। हमसे बोला था वो इक्वेशन निकालने के बारे में, इससे ज़्यादा अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन, यानी 3 + 5x हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन। अब हमको इसी की हेल्प लेकर के हमको एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है इसमें। तो इक्वेशन हमारी आ गई, मतलब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि हमारी क्वेश्चन आ गई। अब कह रहा है इसको ग्राफ पे क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। तो आइए फटाफट से क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं यहाँ से। अब ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी x और y की लेट करके। तो यहाँ से आइए वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ये इतनी हमारी क्वेश्चन हो गई। ग्राफ बनाने के लिए लेट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ले लो आप पहले, y इज इक्वल टू 3 + 5x, यही हमारी क्या है इक्वेशन। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 + 5x की वैल्यू हम क्या लेकर मतलब क्या लेकर के चल रहे हैं 0। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 + 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। एक वैल्यू हमारी ये आ गई, दूसरी फाइंड आउट करो आप, x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 5, और x की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 1।
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 + 5 × 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 8 आ गई। तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 + 5 × 2, तो y इज इक्वल टू 3 + 5 2 = 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 + 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ से जो वैल्यूज़ हमको आई हैं, मिली हैं, उसको हम एक साइड में पहले डिनोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ग्राफ पर शो करते हैं। पहली वैल्यू हमारी क्या आई है, 0 3, दूसरी हमारी क्या आई है 1 8, तीसरी हमारी क्या आई है 2 और 13। इसी को हम क्या करते हैं, ग्राफ में आइए शो करते हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं, आइए ग्राफ में इसको शो कर रहे हैं। यहाँ से एक ग्राफ ड्रा करते हैं फटाफट से। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये x हमारा, ये y। अब हमारी बड़ी वैल्यू कितनी है y की, 13 तक जा रही है। कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है, तो इस लाइन को हम क्या कर ले रहे हैं, थोड़ा सा डाउन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वैल्यू निगेटिव नहीं है तो हमको नीचे नहीं जाने की ज़रूरत है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा y एक्सिस, ये मिडिल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक वैल्यू जो ले रहे हैं ऊपर में थोड़ा सा 13, ये पॉइंट हमारा, ठीक है। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, टोटल 13 पॉइंट हो गए। अब आइए फटाफट से क्या करते हैं, हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। पहली वैल्यू हमारी है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, इस जगह पर। सेकंड आते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, मतलब हम कहाँ जाएंगे, इस जगह पर। थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 13। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 13, मतलब हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 13, ये आ जाएगा। कितने पॉइंट हमको मिल गए, 1 2 एंड 3। हमारे पास कितने पॉइंट टोटल हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अब इसी 3 पॉइंट को हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। यही हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ। तो यही हमारा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, इसीलिए इसमें टाइम लगा। बस आप थोड़े से माइंड का यूज़ कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा और उसको दोबारा देख लीजिएगा। बहुत ईजिली कोशिश किया है समझाने की। तो 4 क्वेश्चन आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अभी इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इस एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।